नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे जैसे मुल्क बढ़ता है, मुल्क की आबादी बढ़ती है, नए नए कारखाने लगते हैं, नए नए शहर बनते हैं, तो बिजली की मांग दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब इसके लिए जैसे मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया कि कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके कारखाने लगा रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आजकल बिजली बनाने के लिए कोयला या डीजल उसका इस्तेमाल जितना हो सके न करें। और हकीकत में तो कमिटमेंट है जो है सभी मुल्कों की कि 2000 हिंदुस्तान ने तो कह दिया है 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन पे हम पहुंच जाएंगे। और इसके लिए बिजली की गाड़ियां, बिजली के मोटरसाइकिल, बिजली के स्कूटर वगैरह जहां तक हो सके पोल्यूशन को कम करने के लिए काम किया जाता है। अब जैसे हमने बिजली के जनरेटर्स की बात की, तो उसमें बिजली पैदा करने के लिए नॉर्मली तो हमारे पास सबसे ज़्यादा तो कोयले के ही जनरेटर्स हैं, पावर प्लांट हैं। लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुतबादल रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड पावर है, सोलार पावर है, ऐसे उनके थ्रू भी बिजली बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यूक्लियर पावर भी है इसमें। अच्छा, इसमें एक मसला होता है कि बिजली एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त बनती है उसको उस वक्त इस्तेमाल में होना चाहिए। अब अगर इस्तेमाल में नहीं होती तो वो ज़ाया हो जाती है। अभी लेकिन हमारे यहाँ जो बिजली की खपत है वो 12 महीने एक जैसी तो रहती नहीं। हमारे मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली गर्मियों में इस्तेमाल होती है। जैसे यूरोप या अमेरिका में सर्दियों में बिजली इस्तेमाल होती है क्योंकि वो हीटर चलाने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ पंखे चलाने के लिए या एयर कंडीशनर चलाने के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में बिजली लगती है, लेकिन जो ज़्यादा खपत होती है वो गर्मियों में होती है, पाकिस्तान हो या भारत हो। तो उस वक्त हालत ये होती है कि बिजली पूरी नहीं पड़ती। जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, वो भी पूरी नहीं पड़ती, तो शट डाउन करने पड़ते हैं। या पाकिस्तान में तो हालत ये हो गई है कि गर्मियों में तो 12-12 घंटे का, छोटे शहरों में, गांव में, बड़े शहरों में 4 घंटा 5 घंटा शट डाउन करते हैं, लोड शेडिंग जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ भारत में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। अच्छा, उसके बदले में फिर जब भी ठंडियां आती हैं, विंटर सीजन आता है, उस वक्त फिर वो बिजली हमारे यहाँ इतनी काम में नहीं आती, तो वो बिजली वेस्ट चली जाती है। जितने पावर, या तो फिर पावर प्लांट को बंद कर दें उस वक्त, लेकिन वो भी मुश्किल ही रहता है क्योंकि इतना अंदाजा तो रहता नहीं। और एक पावर प्लांट अगर समझो हमने एक 50 मेगावाट का लगाया है, तो वो तो उसको चलाना ही पड़ेगा, भले उसकी खपत 25 मेगावाट क्यों ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसको आधी कैपेसिटी पे चलाते। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि सर्दियों में बिजली का ज़िया होता है, तो इसके लिए या तो फिर वो जो बिजली जो बचती है उसके लिए स्टोर करने के लिए तो फिर बैटरी होती है। आपको मालूम है, टॉर्च में, रेडियो में, या मतलब इन्वर्टर है, यूपीएस है, जिनमें जो बैटरी होती है, तो उसमें हम बिजली को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम गीगावाट्स में बिजली बनाते हैं भारत में, या समझो एक पावर प्लांट लीजिए 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 1000 मेगावाट, तो 1000 मेगावाट की तो बैटरी बनने से रही। तो उस वक्त क्या किया जाए, तो उसका एक ऑप्शन ढूंढ लिया गया है, और वो ये है कि ऐसे वक्त में एक
रिजर्वायर बना दिए जाते हैं। ऊंचाई पर एक बड़े बड़े जैसे लेक्स या यूं कह दीजिए कि झील बनाई जाती है। रिजर्वायर कह दीजिए स्टोरेज, पानी का स्टोरेज। और फिर क्या किया जाता है कि जो नीचे से पानी होता है उसको बिजली के पंप के थ्रू वो जो एक्स्ट्रा बिजली वेस्ट हो रही है उसको इस्तेमाल में लाते हुए जो नीचे से जो पानी है उसको ऊपर भेज दिया जाता है। और जब वो ऊपर वो पूरा भर जाता है तो फिर गर्मियों में उसको छोड़ दिया जाता है आहिस्ता आहिस्ता कर। और फिर वैसा ही जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैसे होता है, जो डैम्स होते हैं बीच में टरबाइन्स लगी होती हैं, टनल होती है, टरबाइन होती हैं जिसके ऊपर पानी गिरता है, वो घूमते हैं और फिर बिजली बनती है। तो वही बिजली जो उसको ऊपर चढ़ाने में इस्तेमाल हुई वो हमको वापस, और वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हमको वापस मिल जाती है। तो हम इस तरह से जो वेस्ट बिजली है उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन ये जो इसको बोलते हैं पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, पीएसपी, इसमें भी जो ये जो प्रोजेक्ट लगते हैं ना, इस पर भी तकरीबन 7-8 करोड़ फी मेगावाट की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो है छोटे मोटे व्यापारी का काम नहीं है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जैसे टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी वगैरह, ये इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब उन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है और दरखास्तें सरकार के पास पहुंच गई हैं, काम शुरू हो गया है। और मैं आपको इसके बारे में कुछ बता रहा हूं कि तकरीबन 39 गीगावाट के ये प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। अलग अलग व्यापारी हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लगा रहे हैं, लेकिन टोटल कैपेसिटी जितनी गवर्नमेंट के पास दरखास्तें आई हैं वो 39 गीगावाट जो है वो बिजली फिर गर्मियों में एक्स्ट्रा बन सकेगी। और उसके ऊपर ये जो पीएसपी या पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर तकरीबन 3,12,000 करोड़ रुपए की सरमाएकारी होगी। तो इस तरह से हम, अच्छा ये मैं थोड़े ये भी बता रहा हूँ आपको, सब नहीं है नंबर जो है, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन गवर्नमेंट की कंपनी है, वैसे भी उसके डैम्स वगैरह वो संभालते हैं। तो उन लोगों ने 2000 मेगावाट जो है उड़ीसा में ऐसा प्लांट लगाया है, 1000 मेगावाट का महाराष्ट्र में। टाटा पावर वालों ने 2800 मेगावाट एक जगह पे, 13,000 मेगावाट, ये महाराष्ट्र में है दोनों इनके। अदानी ग्रीन जो है ना वो 2450 मेगावाट, ये भी कोयना में महाराष्ट्र में इनका है। JSW एनर्जी, ऐसे तो वो स्टील के व्यापारी हैं लेकिन उनका JSW एनर्जी भी कंपनी है और पावर जनरेशन में भी उनका काम है। तो उन लोगों ने भी पीएसपी लगाने जा रहे हैं 960 मेगावाट महाराष्ट्र। खैर पूरे डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन इन हाल मैंने आपको बताया कि ये सब मिलाकर जो है ये 39 गीगावाट के पीएसपी लगा रहे हैं, जिनके ऊपर 3,12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। और ये इसमें खास बात जो नोट करने की है वो ये है कि ये सभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे। इसमें न तो डीजल जलेगा न तो कोयला जलेगा, ऊपर से पानी गिरेगा। तो हाइड्रो पावर जो होता है वो तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, एफ्लुएंट उसका कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए ये एक तो हम वेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो सर्दी के दिनों में जाती है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसको इस्तेमाल करने के लिए हम किसी किस्म की पोल्यूशन भी एनवायरनमेंट में नहीं बढ़ाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरखास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।